નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રોલા ભૂમિકામાં આશાપુરા વિદ્યા સંકુલના ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 9 हिंदी विषय में न्याय मंत्री पाठ नो अभ्यास करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, हमने जो पहले पढ़ा था उसका सबसे पहले पुनरावर्तन कर लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। पहले हमने क्या देखा था कि शिशुपाल जी के घर पर एक दिन नवयुवक जी आते हैं और वो उसका आदर सम्मान करते हैं। फिर वो दोनों देश की अवस्था पर बातचीत करने लगते हैं और शिशुपाल है वो क्या चाहते हैं कि वो न्याय का अवसर चाहते हैं और वो नवयुवक से कहते हैं कि मुझे न्याय का अवसर मिलना चाहिए। नवयुवक कहते हैं कि न्याय का अवसर लेना कोई आसान बात नहीं है, यह कार्य तो बहुत ही कठिन है। लेकिन शिशुपाल है वो नवयुवक से कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल को सिपाही दरबार से लेने के लिए आते हैं। शिशुपाल ये देखकर घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे बारे में सम्राट ने झूठी सच्ची तो शिकायत नहीं कर दी। फिर दरबार में शिशुपाल और सिपाही जाते हैं और सम्राट शिशुपाल से पूछते हैं कि क्या आप न्याय का अवसर चाहते हैं? मैं आपको न्याय का अवसर देने के लिए तैयार हूँ। तब शिशुपाल पहले तो घबरा गए, फिर कहते हैं कि जो आपकी इच्छा है तो मैं न्याय मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। फिर शिशुपाल को सम्राट अशोक ने अपनी अंगूठी उतारकर पहना दी और फिर वो शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए और राज्य में अच्छी तरह से व्यवस्था करने का भी प्रारंभ कर दिया और राज्य में पूरी तरह से शांति छा गई। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े ही हैरान थे। यहाँ जो न्याय मंत्री की व्यवस्था थी लगभग उसको 1 महीना पूरा हो गया और अचानक एक दिन पहरेदार की हत्या कर दी और यह बात चारों तरफ फैल गई। शिशुपाल की ही तो नींद ही उठ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी को पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। यहाँ शिशुपाल है उसकी नींद उड़ जाती है और उन्हें खाना पीना छोड़कर अपराधी को पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। आगे बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल आश्चर्य ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। यहाँ स्वयं सम्राट ही जो पहरेदार है उसकी हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्हें शिशुपाल से पूछा, अपराधी का क्या पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोला, धनवीर, उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता का क्या अर्थ होता है? शांति। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट कर किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। यहाँ न्याय मंत्री है वो तनवीर है, उससे कहते हैं कि अपराधी को जल्दी से गिरफ्तार कर लो। आगे दूसरे ही क्षण में सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। थोड़ी देर बाद सम्राट है उसके हाथ में हथकड़ी पहना दी। आगे न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। यहाँ न्याय मंत्री है वो कहते हैं अशोक से कि तुम ही पहरेदार की हत्या का आरोपी है। आगे तुम उसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काट कर यानी शोक प्रकट करना। न्याय मंत्री ने फिर पूछा,
तो तुम अपराध का स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। उद्दंड का क्या अर्थ होता है? अविवेकी। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। यहाँ का जो न्याय मंत्री है वो सम्राट से कहते हैं कि तूने ही राज कर्मचारी की एक की हत्या की है। आगे, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। यहाँ कहते हैं कि जो शिशुपाल है वो सम्राट से कहते हैं कि तुम्हें मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। आगे, सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुने सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना यानी भाव विभोर होना। आगे, तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि मैं अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, सम्राट ही है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। यहाँ न्याय मंत्री है वो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए उसे ईश्वर ही सजा दे सकता है। आगे, मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। यहाँ न्याय मंत्री है वो कहते हैं कि जो सोने की मूर्ति है उसे ही फांसी पर लटकाया दिया जाए और जिससे लोगों को क्या मिले? शिक्षा मिले। आगे, न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। और न्याय मंत्री है वो सम्राट से कहते हैं कि ये जो राजमुद्रा है वो मैं आपको वापस दे रहा हूँ। यानी कि जो राजमुद्रा की अंगूठी थी, पहनाई थी, वो न्याय मंत्री है वो सम्राट से वापस करते हैं और वो कहते हैं कि यह बोझ मेरे से नहीं उठाया जाएगा। आगे, सम्राट अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी और देखते हुए गदगद कंठ से कहा, गदगद होना यानी भाव विभोर होना, आपने मेरी आँख खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता है। न्याय मंत्री निरंतर हो गए। विद्यार्थी मित्रों, हमें यह कहानी से यह बोध मिलता है कि न्याय करना कोई सरल कार्य नहीं है, बहुत ही कठिन है। स्वस्थ समाज की रचना के लिए स्वस्थ सच्चा न्याय होना बहुत ही जरूरी है। न्याय की दृष्टि में न कोई राजा न कोई गरीब, सभी लोग समान हैं। धन्यवाद। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।